एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में रानी नाम की एक प्यारी बिल्ली रहती थी। रानी की आंखें चमकीली हरी थी और उसका फर सफेद बादलों जैसा मुलायम। रानी ने हाल ही में 4 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। वे सभी बिल्कुल मासूम और प्यारे थे। रानी का घर एक पुरानी झोपड़ी के नीचे था, जहां वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। चारों बच्चों के नाम उसने रखा मिट्ठू, चीकू, टीटू और गुड़िया। मिट्ठू सबसे शरारती था, हमेशा अपनी माँ की पूंछ पकड़कर खेलता। चीकू थोड़ा डरपोक था और हमेशा अपनी माँ के पास छिपा रहता। टीटू बहुत साहसी था, हर नई चीज को छूकर देखता। और गुड़िया सबसे छोटी थी, लेकिन उसकी क्यूट हरकतों से सबका दिल जीत लेती थी। एक दिन सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी के नीचे पहुंच रही थी। रानी अपने बच्चों को सिखा रही थी कि कैसे दूध पीते समय सावधान रहना चाहिए। अचानक झाड़ियों से कुछ आवाज आई। रानी सतर्क हो गई और अपने बच्चों को अंदर छुपने का इशारा किया। झाड़ियों से एक बड़ी भूखी लोमड़ी बाहर निकली। वो चारों ओर सूंघते हुए रानी के पास आ गई। लोमड़ी ने कहा, रानी, मैंने सुना है तुम्हारे घर में कुछ स्वादिष्ट भोजन है, मुझे भी थोड़ी दावत चाहिए। रानी समझ गई कि लोमड़ी उसके बच्चों को खाना चाहती है। उसने तुरंत दिमाग से काम लिया और लोमड़ी से कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। पास के तालाब से मेरे लिए एक मछली पकड़ कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूं। लोमड़ी ने तुरंत हामी भर दी और तालाब की ओर भागी। रानी ने मौका देखा और अपने बच्चों को लेकर झाड़ियों के दूसरी ओर छिप गई। जब लोमड़ी वापस आई तो उसने देखा कि रानी और उसके बच्चे गायब थे। वो क्रोध में चिल्लाई, लेकिन रानी अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जगह पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने बच्चों से कहा, याद रखना, जीवन में सतर्क रहना और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। कभी किसी खतरे को हल्के में मत लेना। रानी ने सोचा कि अब इस जगह से दूर जाना चाहिए, क्योंकि लोमड़ी किसी भी समय लौट सकती है। उसने अपने बच्चों को लेकर जंगल के अंदर एक सुरक्षित जगह खोजने की योजना बनाई। चलते चलते वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी जड़ों के बीच एक छोटी सी गुफा थी। ये गुफा उनके रहने के लिए बिल्कुल सही थी। वहां न तो बारिश का डर था और न ही किसी शिकारी का। रानी ने अपने बच्चों को वहां बसाने का निर्णय लिया। एक रात जब सब सो रहे थे तो गुफा के बाहर एक बड़ी उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू ने छोटे बच्चों को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने की योजना बनाई। रानी ने उल्लू की चालाकी भरी निगाहों को भांप लिया। उसने तुरंत मिट्ठू और टीटू को गुफा के अंदर छुपा दिया। फिर उसने चीकू और गुड़िया को शांत रहने को कहा और खुद उल्लू से बात करने के लिए बाहर गई। उसने उल्लू से कहा, ये गुफा हमारी है, यदि तुम यहां से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें चोंच से घायल कर दूंगी। उल्लू रानी की हिम्मत देखकर डर गया और वहां से उड़ गया। रानी ने अपने बच्चों को समझाया कि साहस के साथ ही समस्या का सामना करना चाहिए। दिन बीतते गए और चारों बच्चे बड़े हो रहे थे। अब वे खेलने के लिए जंगल में घूमने लगे। मिट्ठू और चीकू ने तितलियों को पकड़ना सीखा, जबकि टीटू ने पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। गुड़िया ने फूलों के बीच अपनी छोटी दुनिया बसा ली। एक दिन बच्चों ने एक बगीचे में जाना तय किया। वहां उन्हें रंग बिरंगे फूल और मीठे फल मिले। रानी ने उन्हें सिखाया कि कैसे मेहनत और ईमानदारी से अपने लिए खाना जुटाना चाहिए। एक बार रानी ने अपने बच्चों से कहा, जिंदगी में तुम्हें कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे, अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करोगे, तो तुम हर मुश्किल से पार पालोगे। रानी के बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे वे समझदार और जिम्मेदार हो गए। रानी ने उन्हें स्वतंत्र होने दिया ताकि वे खुद अपने लिए निर्णय ले सके। रानी और उसके बच्चों की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और हर परिस्थिति में
धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। इस तरह रानी और उसके बच्चे जंगल में खुशी खुशी रहते थे और उनकी कहानी पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई।